चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है ये चैप्टर, पता नहीं कौन सा है, पर ये है कि क्लास 8 है। और हाँ, क्योंकि चैप्टर कोई सा भी हो सकता है कि सभी 8th क्लास के अंदर ऊपर नीचे चैप्टर दे देते हैं, तो इसलिए चैप्टर का नाम बता देता हूँ क्या है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब सीधी सीधी सी बात है कि ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब क्या है। जब अंग्रेज लोग, ध्यान सुनिए, जब अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में, अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत ज़्यादा। ओके, ध्यान रखना। अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में भारत के अंदर एंटर करते हैं, किसके लिए? कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो ये इंग्लैंड से आए थे, इंग्लैंड की एक रानी थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उसके हुक्म से इन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की, कहाँ पे? इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर जो है फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी 1651 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी, और वो भी हुगली नदी के किनारे लगाई थी, ठीक है। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, ये मैंने बता दिया। और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, बक्सर। और कंपनी ने अपनी दीवानी राइट्स जो है वो प्राप्त कर लिए थे। कब प्राप्त किए थे? 1765 में। दीवानी मतलब राजस्व का अधिकार, जिसमें मतलब राज्य क्या करता है? वसूल करता है छोटे लोगों से, क्या कर वो। और फिर 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान। डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान, इनकी डेथ हो गई थी। ओहो। उसके बाद 1818 में क्या हुआ था? डिफीट ऑफ मराठास। ये बहुत दुखद घटना थी इस टाइम कि टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1799 में। तब तक ये संभाल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था, इनके लिए सैल्यूट है। और डिफीट ऑफ मराठास, मराठा भी यहाँ पे क्या हो गए थे? हार गए थे, मराठों की हार हो गई थी 1818 में। अंग्रेज घुसते जा रहे थे, बहुत ही गलत काम किया था अंग्रेजों ने इधर आके। और उसके बाद 1856 के अंदर अवध का विलय हुआ, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है। और उसके बाद ये फिर मैं नोट्स बनाता हूँ, इसके लिए नोट्स बनाने थे, तो इसलिए अब नोट्स बना रहे हैं। देखो कैसे बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल पे सारा याद हो जाएगा। तो कैसे याद करोगे? देखो इसको एक टेबल बनाओ, टेबल पे देख लो कैसे याद होगा। देखो ध्यान से समझना। देखो अब देखो टेबल बहुत अच्छे से बनाएंगे। ईयर आराम से बनाएंगे। इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या क्या था? 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया था क्या? चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। ये इंग्लैंड की रानी थी, वहां से उसने
हुक्म दिया व्यापार करने का, तो इन्होंने व्यापार स्टार्ट कर दिया। सेकंड में क्या हुआ, 1651 में उन्होंने, अंग्रेजों ने फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी बंगाल के अंदर। पागल लोग थे, इनको भगाना चाहिए था, भगा दिया हमने, हुगली। फिर उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी ये हुआ, ठीक है, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ये ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मैं फिर मिटा रहा हूं इसको ना, अब देखो उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था भाई, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। समझ में आ गई बात। सेवनटीन 1765 में कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, कंपनी गॉट दीवानी राइट्स मिल गए थे। और 1799 में डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देख लो, एटीन में मराठों को हरा दिया गया था, मराठों की हार हुई थी, अंग्रेजों ने हराया था, डिफीट ऑफ मराठास, और 1856 में एनेक्सेशन ऑफ अवध का क्या हुआ था यहाँ पे, विलय, अवध का क्या हुआ था, विलय, ठीक है। उसके बाद मेजर बैटल्स ऑफ पॉलिसीज, मेजर बैटल्स ऑफ पॉलिसीज, कौन कौन सी मेजर बैटल्स ऑफ पॉलिसीज है, पहले देखो। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिश डिफीटेड नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला with help from मीर जफर की हेल्प से हरा दिया, ठीक है। ये हो गया बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। अब देखो बैटल ऑफ प्लासी के बाद अब आया बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764, यस 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में क्या होता है, अंग्रेज लोगों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किसकी हेल्प से, मीर जफर की हेल्प से। और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथन ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, बंगाल को कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिश ने,
strengthened British control over बंगाल। ठीक है, उसके बाद थर्ड सब्सिडियरी अलायंस जो थे, सब्सिडियरी अलायंस वो क्या थे? सब्सिडियरी अलायंस इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स एंड पे फॉर देम। इंडियन लोगों ने, भारतीय लोगों ने ब्रिटिश को टुकड़ियों को एक्सेप्ट कर लिया था और उनको कर देने के लिए तैयार हो गए थे। चलिए, इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट, कुछ पे करने के लिए तैयार हो गए थे कि तब हमारे पे पैसा लगाएंगे। ब्रिटिश ट्रूप्स एंड पे फॉर देम, ये सर ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से क्या होता? इफ ए रूलर डेड विदाउट ए मेल heir, his kingdom was annexed। ये सारी चीजें, ये कुछ नोट्स बताएं, बाकी बाद में करेंगे नोट्स। ठीक है, देख लेना।